way or another I shall have deliverance. क्रिएटिविटी पानी की तरह होती है, अपना रास्ता खुद बना लेती है। जैसे मेडिसिन पढ़ने वाली समरीन ने फैशन डिजाइनिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाली समरीन ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तब कभी नहीं सोचा था कि उनका काम इतना आगे बढ़ जाएगा। सैम इज एन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वन मैन शो। अपने कारीगर, अपना वर्कशॉप और बुटीक वो सब खुद मैनेज करना पसंद करते हैं। सीरियस बाय नेचर, लिबरल बाय स्टार साइन, सैम की दुनिया उनके काम के अलावा उनके वालिद वालिदा, शौहर और बच्चों से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। ये दिल की सुनती हैं और अपना दिन एक प्रॉमिस से शुरू करती हैं। As for her, when going gets tough, the tough gets going. एक मुलाकात हमारे आज के 14 कैरेट के साथ। Hi Samreen, how are you? Hi, I'm fine. Samreen, you were born and brought up out here or somewhere else? कतर में स्टार्टिंग में हम लोग वहाँ थे। जो शुरू की स्टडीज़ थी हमने कतर में करी हैं। उसके बाद वी मूव टू कराची एंड आई स्टडीड मेडिसिन देयर एंड देन आई गॉट मैरिड एंड वी केम बैक दुबई। मेडिसिन से फैशन डिज़ाइनिंग का सफ़र आपने कैसे तय किया? एक्चुअली क्रिएटिविटी, आर्ट, इससे सब मुझे इंटरेस्ट था और मेडिसिन मेरे पेरेंट्स को शौक था कि मैं स्टडी करूं। सो बट टाइम टू टाइम आई यूज़ टू लर्न समथिंग, क्रिएट समथिंग एंड आई यूज़ टू डिज़ाइन सम ड्रेसेस इनिशियली। सो इंटरेस्ट मुझे यहाँ तक लेकर आया। हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो ये इनका था ज़्यादा। अपनी कोई भी चीज़ है, जैसे कोई कपड़ा भी आता था तो उसको फ़ौरन उसी वक्त सी के डिज़ाइन करके और उसको पहन लेना। तो अब इनको डिज़ाइन दूसरों के भी करती हैं, मेरे भी करती हैं। आपको कब पता चला कि आपका इंटरेस्ट डिज़ाइन? When I came Dubai, so slowly and gradually I started designing some dresses and then my friends started appreciating कि उनको अच्छा लगना शुरू हुआ कि ये डिज़ाइन के क्रिएटिविटीज़। तो फिर मैंने उसको आगे मूव ऑन किया अपने शौक़ को। अभी जो अपने शौक़ को आप परस्यू कर रही हो, ऐसा कोई इंस्पिरेशन है, कुछ है जो आप दिमाग में रखते हो जब आप अपना डिज़ाइनिंग कर रहे हो? यस, एक्चुअली मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी, कलर्स, ट्रेंड्स, डिफरेंट कट्स वो रहते हैं और उनकी बेस के ऊपर मैं एवरी डे आई मेक सम डिज़ाइन टू मेक गुड क्लाइंट्स, ताकि सब अप्रिशिएट करें। कुछ नया बनाने का शौक़ बिल्कुल हट के। आप किस पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, क्रिएटिविटी पे या ट्रेनिंग पे? क्रिएटिविटी में एक्सपीरियंस और शौक़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग टू एन एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट है, बट मैं समझती हूँ कि अगर आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है, शौक़ है आगे बढ़ने का, सो इट मैटर्स एक्चुअली। आपका जो बुटीक है, जो डिज़ाइंस है, उसको आप सैम डिज़ाइंस क्यों कहती हैं? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरा नाम समरीन फवाद है और लेकिन मेरे हस्बैंड शुरू से मुझे सैम कहते हैं। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय वर्क, तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी ब्रांड का नाम सैम डिज़ाइंस रखूँगी, सो दैट उसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बिकॉज आई फील माई नेम इज़ अ वेरी लकी फॉर मी एंड माई फैमिली। दैट्स द रीज़न। आपकी मेहनत और आपकी अचीवमेंट्स पे कोई रोशनी डाल दें? अभी मेरे डिज़ाइंस एक्सक्लूसिवली बीजेपी, जो कि एक्सक्लूसिव फैशन डिज़ाइनर बुटीक है दुबई इब्न बतूता मॉल में, वहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड देन दुबई के जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं टॉप क्लास के एक्सक्लूसिव, वहाँ पर मेरे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। एंड वहाँ से जो भी लोग बाय करते हैं, दे ऑल आर वेस्टर्न्स, अरब्स, एंड दे आर जस्ट अप्रिशिएटिंग माई स्टफ। सो दिस इज़ ऑल इज़ हैपनिंग नाउ। और कोई और तरीका है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस को एग्जिबिट करती हैं? लास्ट मंथ मेरी एग्जीबिशन हुई है लंदन में, हैरो में, थ्रू बीजेपी। They took 7 designers from here, from Dubai to London, and it went amazing. वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। अल्हम्दुलिल्लाह टूवर्ड्स सक्सेस की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। डिफरेंट पार्ट करेंगे एग्जीबिशंस में भी। काफ़ी सारी एग्जीबिशंस करी हैं मैंने दुबई में।
बहुत सारे लीडिंग ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे थ्रू आउट। एंड हु आर योर क्लाइंट्स बेसिकली? मेरा एक्चुअली जो टारगेट है, दे आर ऑल वेस्टर्न अरब्स। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे डिज़ाइंस पहने, वो अप्रिशिएट करें पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को, और फ्यूजन के साथ जो जिसमें ट्रेंड हो, कलर्स हों, स्टाइल्स हों, जो वो प्रेफर करें पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के ड्रेस पहनना। और वो मेरी अचीवमेंट होगी कि वो हमारे ड्रेसेस पहने पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी डिज़ाइनर। आपकी फैमिली से आपका किसने इतना साथ दिया है? आपकी जो सक्सेस है, आपका किसने साथ दिया है? स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली, एंड देन मेरे हस्बैंड, जिन्होंने हर स्टेप पर मुझे आगे पुश किया है, सपोर्ट किया है। और एक टाइम पर आकर आई वॉज काइंड ऑफ कि मैं रुक जाऊंगी, मेरा बिजनेस जहाँ भी है वो उतना ही था, बट ही पुश्ड मी टुवर्ड्स सक्सेस, कि आप आगे बढ़ें, फैमिली को भी साथ लेते हुए, बच्चों को साथ लेते हुए। आज जहाँ पर भी मैं हूँ वो हस्बैंड की वजह से हूँ, बिकॉज ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर मी इन ऑल वेज। कितने साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए? बिजनेस करते हुए इट्स बीन 5 years। 5 सालों में आई मीन अप्स एंड डाउन्स आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया है? या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। तो आप किस किस्म के अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं? एक्चुअली फैमिली के साथ बिजनेस करना, वो भी एक वुमेन का, बहुत डिफ़िकल्ट है। दुबई की लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी टफ, एंड आई हैव 2 kids जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स मैं पूरी करती हूँ। उनको स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, प्लस उनकी स्टडीज़ में उनको हेल्प आउट करना। एंड देन आई लाइक टू give my time at home also. I like cooking, so I want to cook also every day for my family, for my kids. And then in the other hand, मैं चाहती हूँ कि बिज़नेस को भी पूरा टाइम दूँ, बिज़नेस को भी आगे लेके जाऊँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा करूँ। So अभी तक तो ये कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो फैमिली और काम आप कैसे निभाती हैं? दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि माई फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली, माई किड्स, माई हस्बैंड, माई पेरेंट्स, एंड देन ये काम है, क्योंकि इनके बाद ही ये मेरा वर्क है। और दोनों में बैलेंस करके अभी तक तो मैं चल रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगी दोनों काम और पर्सनल लाइफ बैलेंस चले। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, पर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सैम के और राज जानते हैं उनके हस्बैंड से। आप चैलेंजेस में बिलीव करती हैं या आप सेटिस्फाइड हैं जहाँ पे? जिनसे काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं डेफिनेटली उनके सारे फैशन शोज़ फॉलो करती हूँ, उनके काम को फॉलो करती हूँ। शुरू में मैं समझा था कि जब ये इतना टाइम अपने काम पे देंगी तो हो सकता है कि बच्चे अवॉइड हो जाएं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं होती तो आप क्या होती? पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर, पाकिस्तान का नाम रोशन हो कि ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट हो रहा है मेरा डिज़ाइन। हस्बैंड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो डेफिनेटली किड्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स आफ्टर देम। मेरे ख्याल से क्रिएटिव, ट्रुथफुल एंड वेरी डिटर्मिन्ड। आप चैलेंजेस में बिलीव करती हैं या आप सेटिस्फाइड हैं जहाँ पे? नहीं, आई बिलीव ऑन चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस जो हैं वो आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं। अगर आप इत्मीनान से एक जगह पर बैठ जाएंगे, सो ठीक है, आज तक के लिए यू आर सक्सेसफुल, बट आगे जाने के लिए आपको चैलेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। और आई फील चैलेंज। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जिससे आप इंस्पिरेशन लेती हैं? जी, मेरा आई लाइक रूबी शकील्स वर्क, एंड सेकेंड वन इज़ HSY, जिनसे काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं डेफिनेटली उनके सारे फैशन शोज़ फॉलो करती हूँ, उनके काम को फॉलो करती हूँ। नोमी अंसारी इज़ अ गुड डिज़ाइनर। सो डिफरेंट टाइम में हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स दे आर वेरी गुड, उनका काम काफ़ी क्रिएटिव है। सारी दुनिया में पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस हासिल कर रहे हैं, सो उनको मैं फॉलो करती हूँ कि दे आर गुड। आर यू अ कंट्रोल फ्रीक और अ वाइज मैनेजर? एट टाइम्स आई एम अ कंट्रोल फ्रीक एंड समटाइम्स आई एम अ वाइज मैनेजर, सो बोथ। अब बैलेंस कर लेती दोनों, उसमें भी बैलेंस हो जाता है? उसमें भी बैलेंस हो जाता है। हर चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं। यही मैंने देखा है कि शुरू में मैं समझा था कि जब ये इतना टाइम अपने काम पे देंगी तो हो सकता है कि बच्चे अवॉइड हो जाएं, घर
अवॉइड हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें सब चीज़ों के साथ लेके ये चल रही है। अगर आप डिज़ाइनर नहीं होती तो आप क्या होती? डिज़ाइनर नहीं होती तो मैं डेफिनेटली शेफ़ होती, एक बहुत बड़ी शेफ़ होती, क्योंकि आई लव कुकिंग। और बचपन से ही काफ़ी, जब मैं छोटी थी, जब भी मैं किचन में ज़रूर जाके कुछ बेक करना या कुछ छोटी मोटी बेकिंग करती थी। आज भी जब मुझे टाइम जितना भी कम मिले, आई प्रिफ़र कि मैं कुछ ना कुछ बेक करूं या कुछ कुक करूं। सो डेफिनेटली आई थिंक मैं शेफ़ होती। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में तो आपने बता दिया कि आपके फेवरेट कौन है। आप कभी वेस्टर्न डिज़ाइंस की तरफ देखती हैं? आई मीन यू गेट इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न डिज़ाइंस? येस, आई डू डेफिनेटली। एंड यही रीज़न है कि मैं अपने डिज़ाइंस में कुछ वेस्टर्न टच, कुछ वेस्टर्न कलर्स, ट्रेंड्स और कर्सन स्टाइल्स लेकर आती हूँ, ताकि अगर वेस्टर्न हमारे डिज़ाइंस पहने, मेरा डिज़ाइन पहने, तो फर्स्टली एक एज ए पाकिस्तानी फ़ैशन डिज़ाइनर पाकिस्तान का नाम रोशन हो कि यू नो ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता अप्रिशिएट हो रहा है मेरा डिज़ाइंस वेस्टर्न्स में, अरब्स में। आई एम जस्ट लाइकिंग इट के आई फील प्राउड कि एज ए पाकिस्तानी दे आर लाइकिंग पाकिस्तानी डिज़ाइंस। आप किस पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, किस्मत या हुनर? दोनों पे, बिकॉज खाली किस्मत पे बिलीव करके अगर हम बैठ जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे, तो डेफिनेटली इट वॉन्ट वर्क। फर्स्ट किस्मत एंड देन ऑफ कोर्स हुनर एंड देन मेहनत। एनी प्राउड मोमेंट और कोई ऐसा कोई पल जो आपको बहुत याद आए? याद आया है, देयर आर सो मैनी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी तो मुझे फ़िलहाल कोई ऐसा पल याद नहीं, बट डेफिनेटली अल्लाह हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स एंड आई एम थैंकफुल टू दैट। कभी आपने सोचा है कि आप बाहर जाके अपने कलेक्शंस को किसी दिन फैशन हाउस में कहीं या फैशन वीक में कहीं डिस्प्ले कर लें? डेफिनेटली आई हैव अ बिग प्लान्स फॉर माई ब्रांड एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ब्रांड काफ़ी आगे जाए, काफ़ी बड़े फ़ैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करूँगी मैं इंशाल्लाह। और अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो अपने हिसाब से यू नो आई कैन फील के इंशाल्लाह आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन बिग फैशन वीक। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स? मेरी फैमिली एंड देन माई हस्बैंड। और अबाउट बच्चे? बच्चे हैं, बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने शुरू में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद हस्बैंड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो डेफिनेटली किड्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स आफ्टर देम। आप एक माँ हैं, आप एक वर्किंग वुमन है, आपने अपने आप को किस तरह एक यंग गर्ल की तरह फिट रखा हुआ है? व्हाट्स द रीज़न? राज क्या है इस चीज़ का? राज कुछ भी नहीं है एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव माई सेल्फ एंड अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो भी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हैं उसको इंसान को उसका थैंकफुल रहना चाहिए। चाहे अल्लाह ताला ने आपको अच्छे बाल दिए हैं, चाहे स्किन दी है या व्हाटएवर जो भी दिया है, आपको उसको थैंकफुल रहते हुए, उसको रिगार्ड करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए चलना चाहिए। सो व्हाटएवर आई हैव, मैं चाहती हूँ कि वो रिटेन रहे एज लॉन्ग एज आई कैन। एंड मेरे जितने भी आसपास के लोग हैं दे अप्रिशिएट मी और वो मुझे मोटिवेशन मिलती है टुवर्ड्स अपना आप का ख्याल रखने से और अपने आप को फिट रखने से। यही मेरा एक राज है। नथिंग स्पेसिफिक, नथिंग फैंसी। चलिए सैम, आपसे बातचीत अभी भी जारी रखते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई अगर आपकी आइडिया से डिज़ाइंस चोरी कर ले तो आपको कैसा महसूस होता है? इस तरह के ड्रेसेस यहाँ दुबई में ज़्यादा इन है जो लड़कियाँ पसंद करती हैं कि कभी अगर साथ नहीं होता तो आई फील कि आप दुनिया से कट गए हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं वो किसी न किसी काम में इंगेज कर रही हैं अपने आप को। दे वांट टू वर्क हार्ड, दे वांट टू अर्न मनी। एक वेल नोन ब्रांड हो जाए, सब जाने कि सैम डिज़ाइंस क्या है एंड दे शुड नो कि सैम डिज़ाइंस इज़ ऑल अबाउट स्टाइल एंड ट्रेंड। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस? रणबीर कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा।